नमस्कार और झमाझम क्रिकेट के स्पेशल प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। नया चेहरा, मेरा नाम है सबा करीम और आपके साथ क्रिकेट के तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। कल दिल्ली कैपिटल्स ने धमाकेदार जीत दर्ज की पंजाब किंग्स के ऊपर। इसके वजह से वो जो लिस्ट होती है जहां पर नंबरिंग देखी जाती है उसमें दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ रहा है। अच्छी बात ये रही कि मुकाबले की उम्मीद थी कि शानदार रहेगा, ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने पूरी तरह से दबदबा कायम रखा पंजाब किंग्स के ऊपर। इन सब बातों पर चर्चा ज़रूर करेंगे। तो जीत तो कमाल की दर्ज की है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स, उसके वजह से अब उनकी जो जगह है वो मिड पॉइंट टेबल पर आ गए हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि पंजाब किंग्स कुछ ना कुछ फाइट बैक ज़रूर दिखाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जीता है दिल्ली कैपिटल्स ने। मेरे साथ दो मेरे अजीज़ जुड़ गए हैं इस समय, राजीव और राजकुमार शर्मा। राजीव, जो माहौल देखने को मिला, जिस तरह से प्रदर्शन किया दिल्ली कैपिटल्स ने, उनके ऊपर दबाव था। उनके दो खिलाड़ी टिम सेफर्ट और मिच मार्श दोनों कोरोना की वजह से खेल नहीं पा रहे थे, अवेलेबल नहीं थे। अंत तक मुझे लगता है 1 घंटा पहले तक ये पता नहीं था कि मैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स का मैदान में उतरना और शानदार जीत दर्ज करना ये दर्शा रहा है कि इस टीम में दमखम है। बिल्कुल, और दिल्ली ने दम तो दिखाया सबा भाई। साथ ही मुझे तारीफ करनी है यहाँ पर ऋषभ पंत की, जिस तरह से उन्होंने पिच को एसेस किया और एक स्लो एंड लो पिच पे जिस तरह से उन्होंने अपने स्पिन गेंदबाजों को का इस्तेमाल किया, वो बहुत काबिल तारीफ था। क्योंकि अगर आप स्पिनर्स का प्रदर्शन देखें, जो 10 ओवर डाले हैं ललित यादव, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने, सिर्फ 45 रन दिए और 6 विकेट निकाले इन स्पिन गेंदबाजों ने। तो मुझे लग रहा है पिच पड़ने में ओवरऑल एक पैकेज के तौर पर दिल्ली ने अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से प्रोड्यूस किया। हालांकि अभी भी पॉइंट्स टैली में वो बहुत नीचे हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। और सबा भाई, आपने किस तरह से देखा इस मैच को? क्योंकि एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि आज आपको एंकरिंग करनी थी। बड़ा डिफरेंट सा एक एटीट्यूड हो जाता है जब एक एंकर होते हैं, आप क्रिटिसाइज भी ज्यादा करते हैं। तो आपने कैसे देखा ऋषभ पंत की कप्तानी को? आपने कैसे एसेस किया? जिस तरह से डेविड वार्नर ने अर्धशतक लगाया, मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव को क्यों चुना गया, इस पर भी आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तीसरा बार है कि कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है। आपने सही कहा कि ऋषभ पंत की कप्तानी शानदार रही। ये वही विकेट है जहां पर एक दिन पहले 400 रन बने थे। तो इसका मतलब यही है कि पंजाब किंग्स का प्रयास यही था कि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करें, पर उनकी परेशानी ये रही है राजीव कि उनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है। और एक बड़ा नाम जो इस समय रन नहीं बना रहा है, या फिर दो बड़े नाम जो इस समय रन नहीं बना रहे, वो है शिखर धवन और जॉनी बेस्ट, जिसके वजह से पंजाब किंग्स को घाटा हो रहा है। ऋषभ पंत की कप्तानी शानदार रही। बहुत जल्दी उन्होंने विकेट को समझ लिया था। स्लो विकेट है, इसीलिए उन्होंने स्पिनर्स को ऑपरेट किया, जिसकी वजह से सफलता मिली। ललित यादव ने भी विकेट लिया है। कुलदीप यादव तो अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं। अक्षर पटेल ने आकर पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने विकेट लिया। मुझे लगता है एक ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स की प्लानिंग काफ़ी अच्छी रही, जिसका फायदा मिला है यहाँ पर ऋषभ पंत को भी और दिल्ली कैपिटल्स को। और एक एंकर होने के नाते अब मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं राजकुमार जी को भी इंक्लूड कर लूँ, उनसे भी पूछ लूँ। और अच्छी बात यह है कि सोडी भी मुझे लगता है कुछ देर बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो सोडी से तो मुझे बहुत सारे सवाल पूछना है और जुड़ गए हैं। सोडी जी बोलिए। कल इसी मंच पे हम लोग बात कर रहे थे और आपने ये कहा था कि पंजाब किंग्स पूरी तरह से एक तरह से धो डालेगा दिल्ली कैपिटल्स को, पर आज मुझे लगता है तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। देखिए साहब, ऐसा है, वक्त मेरा बहुत खराब चल रहा है। देखिए, पंजाब भी हार गई और ऊपर से आप एंकरिंग कर रहे हैं जब पंजाब हार गई है, तो मुझे तो यहाँ पे सरेंडर करना होगा। लेकिन कल एक मीक सरेंडर पंजाब ने दिखाया है साहब। बिल्कुल आपने सही कहा, पंजाब एक ऐसी टीम है जिसकी टूटी बोलती है, लेकिन ये सबसे इनकंसिस्टेंट टीम है। एक दिन इनका ग्राफ ऊपर जाता है और एक दिन डाउन इन द डंप्स होता है। और कल दिल्ली के खिलाफ इनके पास मौका था, दे कुड हैव प्लेड बेटर। सही कहा आपने बिल्कुल। अगर हम जॉनी बेयरस्टॉ की बात करें, अगर हम शिखर धवन की बात करें, दे आर दे आइकन प्लेयर्स, दे हैव टू बी अमंग रन्स। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन सराहनीय बॉलिंग दिल्ली के द्वारा, जिस तरह ऋषभ पंत मार्शल्ड हिज रिसोर्सेज, आई थिंक द बेटर टीम, द डिजर्विंग टीम वन। तो साबा भाई, आपको मुबारक हो। और जी हाँ, दिल्ली की अगर हम पट्टी की बात करते हैं, आई थिंक दे आर बैक ऑन द ट्रैक बिग टाइम। तो कल का जीत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड दे हैव वन इट कॉम्प्रिहेंसिवली। हाँ सोडी, ये तो बात है। राजकुमार के पास भी जाएंगे, मेरे बड़े शानदार दोस्त हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पर उसके पहले देख लेते हैं कि दो जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे दिल्ली कैपिटल्स के, डेविड वार्नर और कुलदीप यादव, जीत के बाद उन्होंने, तो डेविड वार्नर तो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी ये चाह रही है कि वो शतक लगाएं, पर अच्छी बात यह है कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेविड वार्नर। वही पुराना डेविड वार्नर का फॉर्म देखने को मिल रहा है।
कुलदीप यादव ने भी सही कहा कि वो चाहते हैं कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है अपने स्पिनर्स के साथ शेयर करें। उन्होंने तारीफ की यहाँ पर अक्षर पटेल की, और इसी प्रकार की टीम बॉन्डिंग से ही मदद मिलेगी दिल्ली कैपिटल्स को। रास्ता अभी भी आने वाले समय में कठिन है, पर मुझे लगता है जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पर, यह भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि दिल्ली कैपिटल्स ने अभी भी सारे के सारे अपने फॉरेनर्स खिलाए नहीं हैं। एनरिक नॉकी अभी भी इंजरी की वजह से खेल नहीं पा रहे हैं, मिच मार्श को कोविड की वजह से खेल नहीं पा रहे हैं। उसके बावजूद जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के, उनका जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। खलील अहमद के बारे में उन्होंने बात नहीं की। राजकुमार, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह से प्रोग्रेस किया है, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी रही है टीम में, पर उसके बावजूद जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रह रहा है। बिल्कुल सबा, पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक है कि नया असाइनमेंट आपको मिला है एंकरिंग करने का। बहुत सारे रोल आपने इंडियन क्रिकेट में निभाए हैं और अब यहाँ पर एक नए रोल में आप दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर आपको, और जितना अच्छे से आप ये कर रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा, खलील अहमद को बिल्कुल हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, और हर मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, हमने देखा है। और साथ साथ जिस तरह का बॉलिंग अटैक, स्पिन अटैक अब दिल्ली का नजर आ रहा है, तो वो काफी देखकर अच्छा लग रहा है। क्योंकि कुलदीप यादव, जो अगर आप इस आईपीएल से पहले देखें तो उनको बहुत ज्यादा रेट नहीं किया जा रहा था, काफी डाउट था उनके, काफी संशय था कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल ने जिस तरह उन्हें बैक किया और जिस तरह उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है, तो वो बहुत सराहनीय है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरी आशा है कि वो कमबैक करेंगे भारतीय टीम में। और साथ साथ उनके अक्षर पटेल और ललित यादव को नहीं भूलिए, बहुत शानदार उनका कंट्रीब्यूशन रहता है हर मैच में। तो अब ये टीम एक अच्छी स्ट्रांग टीम नजर आ रही है सबा, क्योंकि इसमें इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बार उनके फॉरेन प्लेयर्स फिट हो जाते हैं तो ये टीम जरूर सरप्राइज कर सकती है किसी को, और बिल्कुल प्लेऑफ में जगह बनाने की प्रबल दावेदार बनेगी। हाँ राजकुमार, इसी वजह से हम लोगों ने जब ऑक्शन टेबल पे प्लेयर्स को ख़रीदा था तो उम्मीद यही थी कि इसी प्रकार की टीम का प्रदर्शन रहेगा, इसी प्रकार की टीम बॉन्डिंग रहेगी, जो कुछ हद तक देखने को मिल रही है। राजीव, स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी फॉर्मेट में, विशेष करके T20 में, जहां आपको पता है कि बैट्समैन जो हैं वो आपके पीछे आएंगे, बैटर्स आपके विरुद्ध पावर हिट्स लगाएंगे। यहाँ पर कप्तान का रोल काफ़ी अच्छा रह रहा है, ये मुझे देखने को लग रहा है जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपने स्पिनर्स को हैंडल किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सबा भाई, और खास तौर से बीइंग अ स्पिनर, अगर आपका कप्तान आपके ऊपर भरोसा रखता है तो आपका जो प्रदर्शन है और आपका कॉन्फिडेंस है दोनों बहुत बढ़ जाता है। अब अक्षर पटेल को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, ललित यादव को पावर प्ले में लेके आए, उन्होंने शिखर धवन को आउट किया, और उसके बाद कुलदीप यादव, मुझे लग रहा है एक ऑक्सीजन मिली है इस बार आईपीएल सीजन 15 में। अगर आप प्रदर्शन देखें तो यजुवेंद्र चहल से सिर्फ 3 विकेट वो दूर है हाईएस्ट विकेट लेने से। तो ये दर्शाता है कि एक कप्तान अपने स्पिनर्स को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और हम सब आपसे चर्चा भी कर रहे थे, राजकुमार सर भी थे, कि ये टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का रोल बढ़ता जाएगा। और हमने देखा है कि आईपीएल का चौथा हफ्ता शुरू हुआ है और ज्यादातर मैचेस में, इक्का दुक्का मैच छोड़ दें जहां पे बहुत हाई स्कोरिंग हमने मैच देखे, नहीं तो ज्यादातर मैचों में स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। स्पिनर्स जब मैच में आ रहे हैं तो मैच का रुख थोड़ा सा बदल रहा है, और ये बाकी टीमों को भी सोचना पड़ेगा। दिल्ली अब ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी, क्योंकि जब पिच थोड़ी स्लो एंड लो होगी तब अक्षर पटेल, कुलदीप, ललित यादव जैसे गेंदबाज डोमिनेट करेंगे। और साथ ही जिन टीमों के पास क्वालिटी स्पिनर्स है, मुझे लग रहा है चौथे हफ्ते के बाद से उन टीमों का थोड़ा सा ग्राफ और सुधरना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है कि आने वाले समय में स्पिनर्स का रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाबला है, वो है मुंबई इंडियंस वर्सेस CSK। 2 बॉटम प्लेस टीम है। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, किसने सोचा था कि मिड टूर्नामेंट में दोनों जो बड़ी टीमें हैं उनकी पोजीशन इस तरह की रहेगी। सोडी, ये बहुत ही अहम मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। हालांकि CSK ने 1 मैच जीता है, मुंबई इंडियंस की झोली में एक भी जीत अभी तक आई नहीं है। मुंबई इंडियंस को क्या करना होगा यहाँ पर कम से कम पॉइंट टेबल पर आने के लिए? जी हाँ साबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉइंट्स टेबल पे मुंबई नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक दिग्गज टीम लोली प्लेस्ड है, मैचेस में मैचेस हार रही है। इनके लिए बात होती थी कि ये स्लो स्टार्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्टार्ट अब दिखने का नाम ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने जैसे कहा क्या करें, देखिए दे हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स, पार्टनरशिप पे भरोसा करना होगा। इनके दिग्गज प्लेयर, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, दे हैव टू बी अमंग रन्स।
बॉलिंग हैज टू बी प्रिसाइज, बॉलिंग बहुत इधर उधर हुई है। तो मुकाबला आज सीएसके के साथ है जो अच्छी क्रिकेट खुद भी नहीं खेल रहे हैं। तो मौका है मुंबई के पास कॉन्फिडेंस वापस लेने का, लेकिन सीएसके विल लीव नो स्टोन अनटर्न, क्योंकि वो जानते हैं कि मुंबई का मनोबल बहुत नीचे है। उनके पास मौका है एक जीत दर्ज करने का और पॉइंट्स हासिल करने का। तो मुकाबला ये बड़ा है अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स हासिल करने के लिए, मनोबल हासिल करने के लिए। लेकिन फिर मुझे लग रहा है मुंबई के लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप हारते चले जाते हैं, मनोबल हासिल करना इस प्रीमियर टूर्नामेंट में आसान नहीं होता। कुछ वही हालत हो रही है इस समय। राजकुमार, हम लोगों ने बात की थी कि स्पिनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है इस समय और आने वाले मैचेस में भी होगा। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनके पास सिर्फ सिवाय थिकशाना के और कोई स्पिनर अभी तक उन्होंने ट्राई आउट किया नहीं। उनके पास स्पिनर ज़रूर हैं, मयंक मार्कंडे के बारे में मैंने कई बार बात की, पर उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है सबसे कमज़ोर जो लिंक रही है मुंबई इंडियंस की वो उनकी स्पिनर्स है, और उसके साथ साथ रोहित शर्मा का ख़राब फॉर्म इस समय। बिल्कुल सभा, काफ़ी मुश्किलें हैं मुंबई के लिए। अगर आपने ऊपर से देखें, अगर आप ईशान किशन पे बहुत उन्होंने इन्वेस्ट किया, रोहित शर्मा रन नहीं बना पा रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है। नीचे कैरन पोलार्ड इक्का दुक्का इनिंग छोड़ दें तो उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा फायर नहीं किया, जिनसे काफ़ी उन्हें उम्मीदें थी। और स्पिन डिपार्टमेंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे वीक लग रहा है मुंबई का, और कहीं ना कहीं ये मिस कैलकुलेशन हुई है उनसे। और ये देखते हुए कि ये टूर्नामेंट गर्मियों में इतनी सख्त गर्मी में खेला जाएगा और सबको पता है कि विकेट्स ड्राई होंगी और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मुंबई का शायद थिंक टैंक से गलती हुई है कि वो ज़्यादा स्पिनर्स उन्होंने अच्छे पिक नहीं किए हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन हाँ, मयंक मार्कंडे एक अच्छे गेंदबाज हैं, मैंने उनको पंजाब से खेलते हुए देखा है और उनको ज़रूर मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई यहाँ इस फ्रंट पर लैग कर रही है। सीएसके के लिए बहुत ही अहम मुकाबला है ये। हालांकि एक दो खिलाड़ी हैं उनकी टीम में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रॉबिन उथप्पा हो गए, शिवम दुबे हो गए, पर यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी थोड़ा बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है। MS धोनी, रविंद्र जडेजा, बड़ी टीम है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कंसिस्टेंसी उन्होंने पिछले सीज़न दिखाई थी उसी को और भी आगे बढ़ाएं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मुकाबले में आज क्या होता है। मुझे लगता है कि दोनों टीमों का संतुलन जो है कम से कम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक तरह का ही नज़र आ रहा है, पर अंत में निर्भर करेगा कि ये दोनों बड़ी टीमों में से कौन ऊपर आता है। थोड़ा बहुत हट के बात कर लेते हैं, थोड़ा हट के मूवमेंट देख लेते हैं। डेविड वार्नर ने किस तरह से वो जो इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी बनी है, जो एक प्रकार की ग्रॉसर रही है, पुष्पा, उसको किस तरह से, उसके सीन्स को किस तरह से डेविड वार्नर ने इमिटेट किया। सो डेविड वार्नर, वेल डन। झुकेगी नहीं दिल्ली कैपिटल्स, यही है भाई दिल्ली कैपिटल्स का इस समय बोलबाला। और इसी प्रकार से आने वाले मैचेस में भी उम्मीद यही है कि इसी तरह का प्रदर्शन रहे दिल्ली कैपिटल्स का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से ज़रूर आपसे मुलाकात होगी।